नमस्कार, मैं हूं मनोहर राय और आप देख रहे हैं टाइम मीडिया। तिरंगा शब्द आते ही हमारे मन में हमारे रोम रोम जागृत हो जाते हैं। ये वही तिरंगा है जो हमें स्वाधीनता के लिए हम लोग लड़े, हम लोगों ने संघर्ष किया और आज़ादी के लिए हम लोग इसी तिरंगे के नीचे आए। और इसी क्रम में आज शाहजहाँपुर में करणी सेना के द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लोग जाने राजमहल में है, आनंद ही आनंद होता है। यहाँ अपनों का दुख लेकर कोई तलवारों की नोक पर सोता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। करनी माँ को शीश नवा के नमः शिवाय, आज करनी मात मना के ओम नमः शिवाय। करनी माँ को शीश नवा के आज भवानी मात मना के जीवन सिंह अपने लक्ष्य पथ पर निकल पड़ा है। जीवन सिंह अपने लक्ष्य पथ पर निकल पड़ा है। जीवन सिंह अपने लक्ष्य पथ पर निकल पड़ा है। मन में तूफानों को भर के महलों से माटी पे उतर के शिखर आज सुनने की खोज में निकल पड़ा है। शिखर आज सुनने की खोज में निकल पड़ा है। घास फूस खाना खा लेंगे, विघ्ना रखे वहां रह लेंगे, पर अपनों का दुख ना देखा जाएगा। पर अपनों का दुख ना देखा जाएगा। जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं। उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। हो जाता हूँ, हो जाता हूँ। ऋषि मुनियों की है ये तपोभूमि।
का करम है ये सारा, तेरे नाम का करम है ये सारा। भक्तों पे छाया है सुरूर शेरा वालिए, भक्तों पे छाया है सुरूर शेरा वालिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारे साथ आदरणीय ठाकुर जीवन सिंह जी हैं और हम इस तिरंगा यात्रा को नेतृत्व कर रहे हैं। हाँ, आइए हम जानते हैं उनसे कि इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका। ये तो राष्ट्र प्रेम है, इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है, ना ही कोई यहाँ हम राजनीतिक उद्देश्य से आए हैं। हर साल यहाँ पर हमारी जो टीम है वो तिरंगा यात्रा निकालती है। ये राष्ट्रभक्ति और लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का और राष्ट्र के प्रति समर्पित होने के लिए यात्रा निकाली जाती है। अभी आपके साथ लगभग कितने गांव के लोग आपके पास आए हो? यहाँ तो पूरे ज़िले भर से ही आए हैं। आप देखेंगे संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तिरंगा यात्रा है, सर्व समाज का व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हुआ है। पहले हम 15 अगस्त और 26 जनवरी पर तिरंगे को देखते थे, तो सरकार ने अब जो सुविधा दी है इसके बारे में क्या कहना है कि हम तिरंगा घर पे भी लहरा सकते हैं और तिरंगा यात्रा भी निकाल सकते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि आदमी अपने घर पे भी तिरंगा लगा सकता है, फहरा सकता है, और ये होनी भी चाहिए स्वतंत्रता, क्योंकि हम आज़ाद है और हमारा जो तिरंगा है हम हमारे घर पे लगा सकते हैं। आखिरी प्रश्न, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो बस यही संदेश दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें। अभी बहुत सारी भर्तियां निकली है, यदि उन भर्तियों में तैयारी करेंगे तो हमारी अग्रिम शुभकामनाएं है कि उनका सिलेक्शन हो। और जो सरकार है जो भी पेपर निकालती है वो लीक होते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी कोई काम करे, ताकि युवाओं की मेहनत वेस्टेज नहीं जाए। अलग है भाषा, धर्म, जाति और प्रांत, वेश परवेश, यहाँ पर सबका मंत्र एक ही, रहे भारत अपना श्रेष्ठ सदा। पर सबका मंत्र एक ही, रहे भारत अपना श्रेष्ठ सदा। हर घर तिरंगा फहरेगा, घर घर तिरंगा लहरेगा, जब तक तिरंगा फहरेगा, लहरेगा देश मेरा, लहरेगा देश मेरा।
सब और अपना जलवा, हर दिल में अपना राज है। जलती धारा पे चल दे, अन्याय को कुचल दे। जलती धारा पे चल दे, अन्याय को कुचल दे। माटी का लाल बनके निर्बल को अपना बल दे। अपना जीवन सिंह धरा का लाल है, अपना जीवन सिंह धरा का लाल है। जंगल में खलबली है, सिंहों की चाल 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 है रे। जंगल में दंगल होना तय है। मध्य प्रदेश की माटी हरदम जिसे बुलाती, रणबांकुरों की सेना राठौर आ गया। बोली में मीठी बातें, भाषा का स्वर सिखाते, इतिहास फिर से लिखने का दौर आ गया। अपना जीवन सिंह तो बेमिसाल है, अपना जीवन सिंह तो बेमिसाल है। जंगल में खलबली है, सिंहों की चाल 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 है रे। इसमें रीति नहीं नीति का बदलाव करेंगे, ताकि परिवर्तन के इस युग में अटल चल सके। धरती हो आसमान हो, हौसलों में जान हो, अपनों के काम आए और काम से पहचान हो। धरती हो आसमान हो, हौसलों में जान हो, अपनों के काम आए और काम से पहचान हो। अपना जीवन सिंह समर की ढाल है। जंगल में खलबली है, सिंहों की चाल 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 है रे। तेरा हिमालय आकाश छू ले, बहती रहे तेरी गंगा। ऊंचा हो इतना, इतना बुलंद हो, तारों को छूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे, आबाद रहे तू, तारों को छूमे तिरंगा।
अपने क्या है, कोई शूरवीर ही प्राण दान देता है। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा, आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। मेरे लहू का है फायदा क्या, आए ना मांझो ये काम तेरे। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा, आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। तारों को हाँ झूमे तिरंगा, हाँ झूमे तिरंगा, तारों को हाँ झूमे तिरंगा। ऐ वतन जान जा जान मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जान जा जान मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। नच कुगिए नी तेनू पापा देंगे, नच कुगिए नी तेनू पापा देंगे, कच्चा नहीं तेन पक्का देंगे, रिच दी दाल विच पक्का देंगे। नच कुगिए नी तेनू पापा देंगे, दुध दी खीर नाल लिपा देंगे, रोटी पूरी नहीं चप्पा देंगे, गोल 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 कप्पा देंगे। नच कुगिए नी तेनू पापा देंगे। जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, हर जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं। तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, काहे का है खतरा। जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। जनवे के शौकड़ मेले दी, जनवे के शौकड़ मेले दी, शावा के शौकड़ मेले दी, शावा के शौकड़ मेले दी। पैर धोके झांजरा पाउंदी मिलदी आंदी कि शौकड़ मेले दी। जनवे के शौकड़ मेले दी, अड़िए कि नक तेरी सोने
मैं हूँ फौजी, अरे तू मन मौजी। खूब मिले दीवाने दो जी, खूब मिले दीवाने। इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी, फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी। दिल के अंदर इश्क का जज्बा, दिल के अंदर इश्क का जज्बा, क्या जलवा क्या पर्दा जलवा, तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। गुलशन गुलशन सहरा सहरा, महफिल महफिल सागल सागल, मस्ती 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 मस्ती, जुल्फ में बादल जलवा जलवा, आँख में काजल, ओए क्या कहना, फूल सा मुखड़ा जलवा जलवा, चांद का टुकड़ा, ओए क्या कहना, चेहरा किताबी, ओए क्या कहना, होठ गुलाबी, ओए क्या कहना, चाल शराबी, ओए क्या कहना, हाथ नवाबी, ओए क्या कहना, कोई फरिश्ता या बंदा, सबकी जुबां पे तेरा चर्चा जलवा, तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा।
सब और अपना जलवा, हर दिल में अपना राज है। जलती धारा पे चल दे, अन्याय को कुचल दे। जलती धारा पे चल दे, अन्याय को कुचल दे। माटी का लाल बनके निर्बल को अपना बल दे। अपना जीवन सिंह धरा का लाल है, अपना जीवन सिंह धरा का लाल है। जंगल में खलबली है, सिंहों की चाल 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 है रे। मलवा की माटी हरदम जिसे बुलाती, रणबांकुरों की सेना राठौर आ गया। मुझ पर बात आई तो जंगल में दंगल होना तय है। मध्य प्रदेश की माटी हरदम जिसे बुलाती, रणबांकुरों की सेना राठौर आ गया। बोली में मीठी बातें, भाषा का स्वर सिखाते, इतिहास फिर से लिखने का दौर आ गया। अपना जीवन सिंह तो बेमिसाल है, अपना जीवन सिंह तो बेमिसाल है। जंगल में खलबली है, सिंहों की चाल 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 है रे। ये परिवर्तन का दौर है, इसमें रीति नहीं नीति का बदलाव करेंगे, ताकि परिवर्तन के इस युग में अटल चल सके। धरती हो आसमान हो, हौसलों में जान हो, अपनों के काम आए और काम से पहचान हो। धरती हो आसमान हो, हौसलों में जान हो, अपनों के काम आए और काम से पहचान हो। अपना जीवन सिंह समर की ढाल है, अपना जीवन सिंह समर की ढाल है। जंगल में खलबली है, सिंहों की चाल है। जंगल में खलबली है, सिंहों की चाल है। जंगल में खलबली है, सिंहों की चाल है।
शॉर्टकट चलेंगे, कौन जाए, शॉर्टकट चलेंगे आगे।
सिंह शेरपुर। हाथ में भगवा चूम के माटी पैर धरा था धरती पे, जीवन सिंह उचाले शेर चाले जूं धरती पे। हाथ में भगवा चूम के माटी पैर धरा था धरती पे, जीवन सिंह उचाले शेर चाले जूं धरती पे। हाथ में भगवा चूम के माटी पैर धरा था धरती पे, जीवन सिंह उचाले शेर चाले जूं धरती पे। मारी कौम का ऊंचा झंडा करया मध्य प्रदेश पार तने, मान गए तन जीवन साजो ऊंचे कर दिए काम तने। मान गए तन जीवन साजो ऊंचे कर दिए काम तने, मान गए तन जीवन साजो ऊंचे कर दिए काम तने। ना बड़े घरा में जन्म लिया पर बहुत बड़ी थी सोच तेरी, कदी खेलिया गांव की माटी में मध्य प्रदेश में अब पहुंच तेरी। ना बड़े घरा में जन्म लिया पर बहुत बड़ी थी सोच तेरी, कदी खेलिया गांव की माटी में मध्य प्रदेश में अब पहुंच तेरी। पुलिस भी पीछे पड़ी रही ना मान कदे भी हार तने, मान गए तन जीवन साजो ऊंचे कर दिए काम तने। मान गए तन जीवन साजो ऊंचे कर दिए काम तने। सबसे पहला हाथ जोड़ के जीवन सा प्रणाम तने, आज मैं सारी बात बता दूं जो जो करे थे काम तने। सरकार ने कुछ भी कर पाई जो सर्व समाज के साथ खड़ा था, अब तक कोई न रोक सकिया बाहर दा जेल भी पाड़ी थी। सर्व समाज के साथ खड़ा था, नाड था सरकार का, पूरे मध्य प्रदेश में गाड़ दिया तने झंडा राजपूती शान का। माँ बापू का नाम तने कति शिखर पर चढ़ा दिया, सब नाज करे तेरी माता पे तने दूध का कर्ज चुका दिया। मान गए तने जीवन साजो ऊंचे कर दिए काम तने, मान गए तने जीवन साजो ऊंचे कर दिए काम तने। सर्व समाज की खातिर हाँ बहुत करा था काम तने, अपनों के खातिर अन्याय सहा कर दिया जग में नाम तने। सर्व समाज की खातिर हाँ बहुत करा था काम तने, अपनों के खातिर अन्याय सहा कर दिया जग में नाम तने। राजपूत की पूरी कौम का ऊंचा कर दिया मान तने। मान गए तने जीवन साजो ऊंचे कर दिए काम तने, मान गए तने जीवन साजो ऊंचे कर दिए काम तने। सोते शेर जगावन खातिर बोल लिखे से गाने में, रोहन बन्ना फैन से तेरा गाम बसे ढबला जागिर में। सोते शेर जगावन खातिर बोल लिखे से गाने में, लोकेंद्र बन्ना छोरा से जो दिल ते करता याद तने। मान गए तने जीवन साजो ऊंचे कर दिए काम तने, मान गए तने जीवन साजो ऊंचे कर दिए काम तने। बलिदान ना भूले कौम तेरा ये लगी हथकड़ी हाथ में, सरकार भी जो ना कर पाई वो काम करा कुछ राता में। भाई बिन तो एक बात कवे था समझो इन जज्बाता ने, जो साथ न देवे दादा का वो चूड़ी पहन लो हाथ में। मान गए तने जीवन साजो ऊंचे कर दिए काम तने, मान गए तने जीवन साजो ऊंचे कर दिए काम तने।
तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। हमको जो करना है वो तो करके ही हम जाएंगे, आने वाले कल फिर आकर मौसम नया बनाएंगे। मौत फरोशों से कह दो अब उनको हम दफनाएंगे, अपने अपने नापों का वो खुद ही कफन सिलाएंगे। आवाज तिरंगा है, ऐलान तिरंगा है, आवाज तिरंगा है, ऐलान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। इसकी खातिर कसम है हमको अपना शीश कटा देंगे, अपना शीश कटा देंगे, जितना भी इस जिस्म में बाकी सारा लहू बहा देंगे, सारा लहू बहा देंगे। इसकी खातिर जो ठानेंगे वो करके दिखला देंगे, अपनी धरती के आगे हम सारा गगन झुका देंगे, सारा गगन झुका देंगे। ईमान तिरंगा है, भगवान तिरंगा है, ईमान तिरंगा है, भगवान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है,
निकल आई मौत की, इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते शोलावन के पत्थर है, टिकलाना अब जो भी हो, बादल बन के पर्वत पर है छाया। कदमों से मिलते हैं करते, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं। कर लिया है या तो अब करना है, या तो अब मरना है। भारत माता की, भारत माता की। हमारे कार्यक्रम को हम सुचारू रूप से आगे बढ़ा पाए, वैसे आज हमने काफी समय ले लिया है। तालियां सभी पदाधिकारियों की। आदर जिला अध्यक्ष दादा भाई आप आ जाए हमारे बीच में। आप सभी हमारे लिए सम्माननीय, आपकी गरिमा में उपस्थिति आज शाजापुर जिले में हुई है, हम आभारी हैं आपके प्रति। दादा भाई जीजा हुकुम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप भी ममता जीजा, रचना जीजा, अनीता जीजा, आप कृपया अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और इस परंपरा में अपनी भूमिका तय करें। वह हर कार्यक्रम एक सत्संग की तरह हो जाता है जहाँ पे मातृ शक्तियाँ उपस्थित हो जाती है, तो मातृ शक्तियों के अभिनंदन में जोरदार तालियां हों। विधि सलाहकार हैं जो हमेशा अपने बुद्धि से, हम तर्क से हमारा मार्गदर्शन करते रहे। मैं पहले वक्ता के रूप में उन्हें आमंत्रित करता हूँ, हार्दिक तालियों से अभिनंदन हो दादा भाई का। शिवपाल सिंह गौरव महाराणा प्रताप जी के चरणों में श्री नमन। माँ भगवती, माँ करणी माता और सभी महापुरुषों को भी नमन। तिरंगा यात्रा में आज सब पधारे उन लोगों का हृदय से आभार और आदरणीय जीवन दादा का तहे दिल से बार बार आभार। आप लोगों ने सबने मिलकर जो यहाँ पर उपस्थिति दिखाई और जीवन दादा का जो सम्मान करा, उसके लिए मैं शाजापुर की ओर से भी आपका आभारी हूँ। मेरा जीवन दादा से निवेदन है कि जीवन दादा, ये तिरंगा यात्रा आप निकाल कर जो राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम का संदेश करणी सैनिकों के माध्यम से दे रहे हैं, निवेदन है कि बहुत सारी बातों में हमें हमारी ताकत का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हमें अपनी ताकत भी दिखाना पड़ेगी। आने वाले दिनों में आज ऐसी बात नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं कर रहा हूँ कि करणी सेना की ये ताकत है कि शाजापुर अविभाजित जिला था तो करणी सेना ने हुकार भरी थी और यहाँ से एक व्यक्ति को खड़ा करके हमने 40,000 वोट दिलवाए थे। आज तक इतिहास में नहीं हुआ। जब भी आप पार्टी बनाए तो आप जावरा से चुनाव लड़े, बाद में मंदसौर से लोकसभा लड़े, लेकिन यहाँ 35 से 40,000 राजपूत आपका इंतजार कर रहे हैं। आप यहाँ से भी चुनाव लड़े, आपको बच्चा बच्चा, भाई बहन, माता पिता सब याद करते हैं, आपको प्रेम करते हैं। तो जीवन दादा ये ना समझे कि आप जावरा के हैं, आप शाजापुर के भी हैं। शाजापुर आपका दूसरा घर है, तो आप शाजापुर से आज मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूँ कि हमारी सबकी आप आवाज़ बने और भगवान से प्रार्थना है कि देशभक्ति का जज्बा एक बार आप आ जाएंगे तो हमेशा ही जला रहेगा। हम 9 अगस्त को आज मना रहे हैं, 15 अगस्त तक लगातार मनाएंगे, लेकिन हमेशा ही आपके नेतृत्व में देशभक्ति का अलग जगता रहेगा। सभी बाहर से पधारे हुए करणी सेना के जिला अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के पदाधिकारीगण और सभी करणी सैनिक भाइयों का भी हृदय से आभार। मैं पुनः शुभकामना देता हूँ भाई अजीत सिंह जी डोडिया साहब की लगातार सक्रियता, मेहनत के कारण आज शाजापुर में 300 से 400 समाज होते हैं, लेकिन एक करणी सेना ने सबको एकत्र करके जो तिरंगा यात्रा निकाली वो सबको फेल कर दी है। हमेशा तिरंगा यात्रा का जो स्वागत हुआ, आप लोगों ने आज देखा होगा 250-300 जगह आज स्वागत हुआ। ये सोनू बना और अजीत सिंह जी का प्रेम है कि हमें जगह जगह सम्मान मिला। बस ऐसी एक इमेज होना चाहिए। करणी सेना के बारे में जो भ्रांतियाँ हैं वे आज दूर हुई है। हम देशभक्त हैं, हमें सर्टिफिकेट की किसी ज़रूरत नहीं है। हमारे बाप दादाओं ने, हमारे बड़ दादाओं ने, हमारे परिवार के पुरखों ने, कई लोगों ने ये आज भारत सींचा है, तो हमें ये गरिमा बनाए रखना चाहिए। पुनः आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ और एक शेर के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ कि माई एहा पूत जन जैसा जीवन सिंह दादा। जय भारत माता।
अध्यक्ष महोदय सोनू बना ने किया तो इनके जो अभिनंदन में जोरदार तालियां। अब अगले वक्ता के रूप में मैं श्री चंद्रशेखर जी चंदेल दादा भाई को बुलाना चाहता हूं, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। कृपया अभिनंदन। आज एक भव्य तिरंगा यात्रा में यहाँ उपस्थित है, देशभक्ति का माहौल है। तो मैं आपसे लाखों बहनों की राखी टूटने के बाद, लाखों माताओं के बच्चों की शहादत के बाद और लाखों महिलाओं के सुहाग की दहलीज पे जाके हमें यह तिरंगा मिला है। और यह तिरंगा आज हमें बताता है कि यह किसी सरकार की देन नहीं है, यह किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है, यह हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति की देन है, जो आज हमें गौरव के रूप में प्रदान करने जा रहा है। जब भी राष्ट्रमंडल खेल हो, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे कोई भी खेल हो, जब तिरंगा सबसे ऊपर स्वर्ण पदक पाने पे लहराता है तो जीतने वाला व्यक्ति गौरवान्वित नहीं होता है, हिंदुस्तान का एक एक गांव में बैठा हुआ व्यक्ति गौरवान्वित होता है। तो यह हमारा अस्मिता का प्रतीक है, हमारी संप्रभुता का प्रतीक है और हमारी अखंडता का प्रतीक है। पर आज समय के साथ में तिरंगा या देशभक्ति सिर्फ कुछ चंद दिनों के लिए रह गई है। तो आज आवश्यकता है हम तिरंगा के महत्व को समझें। केसरिया कलर साहस और सोने का प्रतीक है, सफेद कलर शांति और वैश्विकता का प्रतीक है और हरा कलर हमारे किसान भाइयों का प्रतीक है। तो ये आज के समय में सरकारें इनको लेके चल रही है या नहीं चल रही है, ये हमें बीच में बनी हुई 24 टीवियां बताती हैं। और आज आवश्यकता है कि जो डंडा झंडे में लगा हुआ है वो हम हैं, इस देश का युवा है जो उस झंडे को जितनी ऊपर ले जा सकता है ले जा सकता है। तो यह आज किसी सरकार की दरोर नहीं बनना चाहिए। तो आज हमें यह प्रण लेना है कि उस झंडे की, इस तिरंगे की हिफाजत मध्य प्रदेश के नहीं, हिंदुस्तान के प्रत्येक युवाओं को हाथ में लेनी पड़ेगी। चंद पंक्तियां हैं, किसान रह रहे चीखते, किसान रह रहे चीखते, चिल्लाए देश के नौजवान, अरे राजनीति में हो गए हैं तस्कर साझेदार और इन तस्करों से हमें देश को बचाना है। हमारी आगामी पीढ़ी को विकास पथ पे लाना है। तो तिरंगे की हिफाजत के लिए जीवन सिंह शेरपुर जैसे एक महान योद्धा के लिए, एक युवा नेतृत्व में हमें अपना संकल्पित होना पड़ेगा और जो देश के विकास के साथ में सहभागी होगा उनके साथ में कंधे से कंधे मिला के हमें आगे चलना होगा। मैं तारा भाई की बातों से सहमत हूँ। हमारे दादा भाई जहां से भी चुनाव लड़े, पर हमें ताकत के साथ में सिर्फ 1, 2, 5 विधायक नहीं पहुंचाना है, क्योंकि 1, 2, 4, 5 विधायकों से हम सत्ता में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, या सत्ता में जो भागीदारिता हो चुकी है, भ्रष्टाचार फैल चुका है और आमजन जो परेशान हो चुका है, हम उस पर सुधार नहीं कर पाएंगे। तो आप अपनी ताकत से प्रत्येक विधानसभा में हर जाति वर्ग का भाई, क्योंकि हम करनी सेना परिवार के लोग हैं और परिवार का मतलब होता है हम जहां जाते हैं वहां किसी जाति धर्म विशेष के व्यक्ति से मिलने नहीं जा रहे, हम अपने भाइयों से मिलने जाते हैं। यदि आज मैं आपके बीच में आया हूं तो मैं अपने भाइयों से मिलने आया हूं। तो आवश्यकता है कि तिरंगा यात्रा के दौरान कुछ संकल्पित हो जाए कि मध्य प्रदेश की शाहजहांपुर की जमीन से मध्य प्रदेश में एक युवा सोच जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में विधानसभा में परिवर्तन करे। और लेकिन हम जैसे यूजीसी जैसे काले कानून के खिलाफ जब आंदोलन संख्या में आप सब उपस्थित हुए, भव्य यात्रा निकाली गई। भारत माता और तिरंगे के सम्मान में हम ये तिरंगा यात्रा यहाँ सोनू बना और आदरणीय दादा अजीत सिंह जी निकालते आ रहे हैं। इसका भव्य स्वरूप आज हमें देखने को मिला। आप सभी को इस सफल आयोजन की बधाई। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, हमारे बीच में जीवन दादा बैठे, अभी नारे लगाए थे आपने, और पिछले साल भी ये बात हुई थी, हम भूल जाते हैं, लेकिन हमें अब ये याद रखना है, नारा लगा था कि दादा आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, क्योंकि संघर्ष करते करते हमें इतना टाइम हो चुका है और दादा संघर्ष अगर संघर्ष करेंगे तो हमें भी करना पड़ेगा। तो अब हमें संघर्ष नहीं करना है, अब हमें राज करना है। दादा ने घोषणा की है हरदम में कि हम पार्टी बना रहे हैं और हम राजनीति में उतर रहे हैं, तो उसके लिए अब जो नारा लगना चाहिए वो लगना चाहिए, दादा आप राज करो, हम आपके साथ हैं। तो मैं नारा लगाऊंगा और आप साथ बोलिएगा, दादा आप राज करो, दादा आप राज। राजनीति में क्यों आ रही है करनी सेना, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे ऊपर आते हैं, तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि जब सरकारें सुनना बंद कर देती हैं तो जनता सड़क पे आ जाती है।
जब सरकारें सुनना बंद कर देती है तो समाज के व्यक्ति को ही राजनीति में आना पड़ता है, क्योंकि संसद का दरवाजा जब खटखटाया जाता है तो उसके लिए जनता का एक सेवक, एक प्रतिनिधि बनना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हम राजनीति में आ रहे हैं। और जब राजनीति में कोई भी दल आता है तो उसकी जो बात है वो सुनी जाती है और उस पर अमल किया जाता है। तो इसलिए हमें आने वाले वर्ष की तैयारी भी करना है और सर्व समाज को मिलके, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें सर्व समाज एकत्रित हुआ है भारी मात्रा में। और हमारे दादा, हम तो यहाँ मंच पे बैठ नहीं रहते, हमें बुलाए के हम भी सामने बैठे थे, दादा हमें सब पीछे जाके बैठते हैं और हम भी ऐसे ही पीछे बैठते हैं, क्योंकि हमें मंच की लालसा नहीं है। यहाँ किसी को भी कहते हैं ना कि साहब मंच चाहिए या बोलना चाहिए, बोल नहीं चाहिए, सब पीछे बैठते हैं। हमारे दादा भी पीछे बैठे हुए हैं। दादा के लिए एक बात कहूंगा कि वो जो महफिल में परे बैठे हैं, वो जो महफिल में परे बैठे हैं, उनके आगे उनके दीवाने 100 रंज खड़े बैठे हैं और नहीं छोड़ेंगे ये उम्र भर जीवन, क्योंकि ये जीवन में जीवन का रंग पत्थर बदलते रहते हैं। इधर भी अहले जुनून सर बदलते रहते हैं। ये पद, ये धन, ये हुकूमत, ये दबदबा सब किराएदार है, घर बदलते रहते हैं। अगले वक्ता के रूप में श्री गोपाल सिंह जी खींची सुंदरपुरा से प्रदेश सचिव। तिरंगा यात्रा ने इतिहास रच दिया। आज पिछले साल की अपेक्षा इस साल और भी अच्छी तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली गई है और हम सब लोग एक एक करनी सैनिक आज कसम खाए। आज दादा पार्टी बना रहे हैं करनी सेना परिवार की, सब लोग मिलके जहाँ जहाँ अपने अपने लोगों को टिकट मिले तन मन धन से उनको जिताना है और दादा को तो विधानसभा भिजवाना ही है, चाहे भले कुछ भी करना पड़े। वो आने वाले टाइम में दादा सब बड़े से लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, नेशनल लेवल पर विरोध कर रहे हैं। दिल्ली जब दिल्ली की तैयारी होगी उस टाइम आप अपन सब लोगों को चलना है। जब तक यूजीसी रोल बैक नहीं हो जाता, जब तक आप अपन लोग लौट के नहीं आएंगे। ये सरकारें आप अपन सब लोगों को टारगेट बना रही है। आजकल एक ही टारगेट हो गया भैया, राजपूत क्या हो गया? राजपूत तो देश का दुश्मन हो गया। सरकारें ध्यान देखो, हमारा राजपूत को टारगेट बना रही है। इसलिए आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सब एक रहो और हमेशा समाज के लोगों की मदद करो। बाकी करनी सेना परिवार एक ऐसा परिवार है जो सर समाज को साथ लेके चलता है, चाहे वो किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो। हम लोग आधी रात उसकी मदद करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं आने वाले विधानसभा में जीवन दादा को विधानसभा भेजना है। जय भवानी, जय माता दी, जय हिंद। और उसके खिलाफ खड़ा है, उसी हिसाब से आपको वोट करना है, उसी हिसाब से आगे चलना है। अब अगले वक्ता के रूप में मैं हमारे मार्गदर्शक और अब काफी अनुभवी, काफी टाइम से संगठन से शाजापुर में जुड़े हैं, सक्रियता दिखाते हैं, हमारे डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी डोडिया साहब, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, कृपया आप आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। के लिए उपस्थित हुए हैं हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जो कि पहले क्रांतिकारी हुए हैं और उनसे प्रेरणा लेकर आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले क्रांतिकारियों ने अपनी आहुतियां दी है। तो मैं सर्वप्रथम ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जो हमारे आदर्श है, उनके सम्मान में कुछ पंक्तियां अर्पित करना चाहता हूं कि भरत वंश की मिट्टी की कोई बात उठाकर देखो तुम, अरे भरत वंश की मिट्टी की कोई बात उठाकर देखो तुम, उत्तर से दक्षिण तक का विन्यास उठाकर देखो तुम, वहां तुम्हें शिवा और महाराणा के संग्राम लिखे मिल जाएंगे, शब्द भेदने वाले तुमको बाण लिखे मिल जाएंगे, 2 क्विंटल का, अरे 2 क्विंटल का कवच ढाल लिखा मिल जाएगा और राणा की रंगत का विस्तार लिखा मिल जाएगा। दुश्मनों के छाती पर, अरे दुश्मनों के छाती पर तलवारों की छाप लिखी मिल जाएगी और हल्दी घाटी में राणा के संचेतक की बेटाप लिखी मिल जाएगी। हल्दी घाटी में राणा के संचेतक की बेटाप लिखी मिल जाएगी। हमारे परिवार के मुखिया जो सादगी से भरे हमारे बीच में उपस्थित है, उनकी सादगी का जितना कहा जाए उतना कम है। तो जो मंच छोड़कर आप लोगों के बीच में विराजित है, उनके सम्मान में मैं 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि फूल तो कहीं देखे हमने, अरे फूल तो कहीं देखे हमने, लेकिन हमें गुलाब पसंद है। अरे फूल तो कहीं देखे हमने, हमें गुलाब पसंद है, और नेतृत्व करता तो कहीं देखे हमने, लेकिन हमें जीवन सिंह जी से बात पसंद है, हमें जीवन सिंह जी से बात पसंद है। तिरंगे के सम्मान में आप सब लोग यहाँ पधारे हैं। केसरिया का ध्वज लेकर जो राणा प्रताप चले, वो केसरिया ध्वज तिरंगा में सर्वप्रथम पहला त्याग और तपस्या का कलर जो है वो विराजित है, साथ में शांति का प्रतीक सफेद रंग है और खुशहाली और हरियाली का प्रतीक हरा रंग है। इसके
आज में आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम तिरंगा यात्रा इसलिए निकालते हैं कि आने वाली पीढ़ी को बता सके कि ये तिरंगा ध्वज प्राप्त करने के लिए हमने कितना बलिदान दिया है, कितने खून बहाए, लेकिन क्या आज पूर्ण आजादी हमको मिल पाई है? नहीं मिल पाई है। उसके लिए आज हम संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं और उस आजादी को प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करते हैं। तो हम सबको दादा का साथ देना है और उसके साथ ही हम सब लोग उनकी शक्ति बनकर उनको मजबूती प्रदान करें। हमारा कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ है, इसके लिए हमारे शाहजहांपुर के जो किंग है, जिनको हम अजीत सिंह जी कहते हैं, उनके नेतृत्व में हम सब यहाँ काम करते हैं। और हमारे तो आधार स्तंभ सोनू बना, भीम सिंह बना, इनके साथ मिलकर पूरी टीम कार्य करती है। और साथ ही हमारे प्रवक्ता जो है वो बहुत ही शानदार तरीके से संचालन करते हैं। आगे और भी यहाँ उपस्थित अतिथि है, हमारी मातृशक्तियाँ हैं, उनके द्वारा उनके आशीष से हम बल प्रदान प्राप्त करते हैं और ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित करते हैं। रामचंद्र भगवान की, थोड़ा जोर से बोलो, श्या बोलो रामचंद्र भगवान की। माँ भवानी को प्रणाम करता हूँ, साथ ही तिरंगा यात्रा में उपस्थित सभी जीजाओं का और सभी भाइयों को मैं अभिनंदन करता हूँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। साथियों, जीवन सिंह जी शेरपुर के नेतृत्व में आप सभी के सहयोग से करनी सेना परिवार कई वर्षों से जमीन पर संघर्ष कर रहा है। अभी हमारे भाइयों ने एक चीज कही है कि अब जीवन सिंह जी के संघर्ष का वक्त नहीं है, उनके राज करने का वक्त है। लेकिन मैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि जो ईमानदार व्यक्ति होता है उसको राज करने की आवश्यकता कभी रहती नहीं है और कर भी नहीं पाएगा। राजनीति में भी जाकर वो व्यक्ति संघर्ष ही करेगा, तभी वो हमारा भाई जीवन सिंह कहलाएगा। सही है कि नहीं सही है? दूसरी बात, कई लोगों की अपेक्षा है, जैसे आप वकील साहब ने बोला है कि जीवन सिंह जी शाहजहांपुर से चुनाव लड़े, तो ऐसे 230 विधानसभा वालों की मंशा ये कि जीवन सिंह जी उनके यहाँ से चुनाव लड़े, जो कि संभव नहीं है। लेकिन जीवन सिंह जी के साथ और सहयोग से, उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश से ताकत के साथ सभी विधानसभाओं पर चुनाव लड़ने का प्रयास हम लोग जरूर करेंगे। और आप सभी साथियों जो सर्व समाज के हैं, एक बार स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो भी पार्टी या राजनीतिक संगठन जब बनेगा तो उसमें सर्व समाज का साथ रहेगा, सर्व समाज के साथ मिलकर ही उस लड़ाई को आगे लड़ा जाएगा। इसलिए इस तिरंगा यात्रा में जिस तरीके से शाहजहांपुर के साथियों ने, यहाँ के सर्व समाज के भाइयों ने इस यात्रा का स्वागत करा, तो निश्चित ही ये प्रसन्नता महसूस हुई कि जीवन सिंह जी का जो संकल्प है वो एक मजबूत रूप के साथ आगे बढ़ रहा है। अब आप लोगों की जिम्मेदारियां भी वक्त के साथ साथ गंभीर होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आप लोगों को ये चीज समझना पड़ेगा कि आप लोग जो सोशल मीडिया पर बोलते हैं, जो सोशल मीडिया पर लिखते हैं, वो अक्षरशः नोट हो जाता है। बाद में चाहे आप उसके वक्तव्य से पलट जाएं, लेकिन अब वो समय नहीं रहा। अब आपको बोलने में, आपको लिखने में सोचना पड़ेगा। इस देश पर, इस संविधान पर हम सबका हक है और सबका समानता पूर्वक हक है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप राजपूत समाज का नेतृत्व जरूर करते हैं, लेकिन आप राजपूत तभी कहलाएंगे जब आप सर्व समाज को साथ लेकर अपने कार्य को अंजाम देंगे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप इस लड़ाई को पूरी ताकत के साथ लड़ें और जो भी जिन मांगों के साथ जब भी आवश्यकता पड़ी है, तो जीवन सिंह जी के नेतृत्व में हमने भगत सिंह का जोश भी देखा है और महात्मा गांधी का संयम भी देखा है। तो और आप सब भाइयों ने उनके संघर्ष को हर पल हर कदम पर साथ दिया है, आगे भी ये साथ मिलता रहे। वक्ता बहुत है, लंबा समय हो गया है, लेकिन शाहजहांपुर के लिए जो बनता है वो तो बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा? दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। अजीत सिंह और उनकी पूरी टीम को, हमारे बीच में मातृशक्तियां उपस्थित है, तो उनके नेतृत्व करता हमारे बीच प्रदेश अध्यक्ष है महिला इकाई से श्रीमती ममता जीजा हुकुम। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कृपया आए, मंच की शोभा बढ़ाएं और इस मंच को सत्संग का थोड़ा सा माहौल दे, क्योंकि मातृशक्ति
भारत माता के चरणों में नमन और समस्त भाई बंधु यहाँ पर पधारे हैं, सभी को जय माता दी की। मंच पे आसीन मातृशक्ति को क्षमागणी अर्ज होवे, जय माता दी की सभी को। आज का जो भव्य आयोजन था तिरंगा यात्रा को, तिरंगा यात्रा एक मकसद के द्वारा निकाली जाती है कि देश में हमारी भी कोई आवाज सुने, और हमारी आवाज बनकर जीवन सिंह शेरपुर जो निकले हैं 10 सालों से, हमारी बहनों का सिर्फ एक ही वचन है कि दादा अब राज करो, हम सब आपके साथ हैं, जहां हमारी जरूरत पड़ेगी वहां हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़े रहेंगे। जैसा कि शाजापुर में आपने देखा कि मातृशक्ति ने भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में अपना स्वरूप दिखाया, इसी तरह से जब भी जो भी करणी सैनिक या दूसरे समाज के हमारी करणी सेना परिवार के साथ में जुड़ के और चुनाव में जो जरूरत पड़ेगी बिल्कुल हम हमेशा उनके साथ रहेंगे और हमेशा उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। कहने को बहुत कुछ है और थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसलिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। और जो भव्य आयोजन हुआ, ऐसा माहौल बनाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो अजीत सिंह जी के ही अंदाज में मैं कह देना चाहता हूँ कि नसों में सूर्यवंशी स्वाभिमान था और है, सनातन से ही ये भगवा आसमान था और है। महाराणा प्रताप और शिवाजी को पिता कहते हैं हम, तो हमारे बाप का हिंदुस्तान था और है। जोरदार तालियां हम प्रदेश सचिव, प्रदेश संगठन मंत्री श्री अजीत सिंह डिडोरिया साहब के लिए, जोरदार तालियां। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं कुछ बोलूं इससे पहले मंच पर जो हमारे महापुरुषों के और माता सरस्वती जी के चित्र रखे उनको मैं यहीं से सादर प्रणाम करता हूं। सम्मानित मंच, मातृशक्ति, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और मेरे समक्ष जो करणी सैनिक जिनने एक आह्वान पर हमारी ताकत का परिचय बार बार देते हैं और आप पूरी ताकत के साथ पधारते हैं, ऐसे मेरे करणी सैनिकों को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। आप सभी को एक चीज बता दूं कि हमने इस बार एक विशेष प्रकार का शाजापुर में रिकॉर्ड बनाया है। अब रिकॉर्ड कैसा बनाया है वो आप सबको मैं बता दूं कि दादा ने सबसे पहले बोला कि इस बार सोशल मीडिया पर आपका प्रचार कम दिख रहा है, क्या पिछली बार से तैयारी कम है? तो हमने उनको आश्वस्त किया कि आपका कार्यक्रम भव्य और सफल होगा, क्योंकि जो संघर्ष था और जिस संघर्ष से जो हमने सिस्टम अर्जित किया उससे हमने वो व्यवस्था स्थापित कर ली है कि यदि हम एक भी गांव नहीं जाएंगे तब भी हमारे करणी सैनिक प्रत्येक गांव से हम यहाँ पर आमंत्रित कर सकते हैं और बुला सकते हैं और कार्यक्रम सफल कर सकते हैं। और इस बार एक भी करणी सैनिक एक भी गांव नहीं गया किसी को बुलाने के लिए, सिर्फ कार्यालय से एक दूसरे मित्रों को कॉल करके और उन मित्रों करणी सैनिकों के द्वारा एक दूसरे को कॉल कर जिन जिन लोगों ने लक्ष्य लिया, आगे बढ़ चढ़ के लक्ष्य लिया, ट्रैक्टर लेकर के आए, वाहन लेकर के आए, बिना घर जाए, बिना किसी को बुलाए, बिना एक गाड़ी यहाँ से कार्यालय से गई नहीं, सिर्फ आह्वान किया सोशल मीडिया और फोन कॉल के माध्यम से आप पधारे। वास्तविक प्रत्येक करणी सैनिक आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आप सबसे आशा अपेक्षा करता हूं कि आने वाले समय में हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जीवन दादा के एक अच्छी सोच के कारण कि हमारी आवाज बार बार दबाने का प्रयास किया जाता है, कई बार लाठियां खानी पड़ती है, फिर भी हम लोग हमारी सड़कों पर जो लड़ाई लड़ते हैं उसका जो मांगों को मनवाने के लिए जहां से रास्ता है विधानसभा और लोकसभा, उनमें हमारे लोगों को पहुंचाना पड़ेगा और वहां से हमारी मांगों को मनवाना पड़ेगा। इसलिए एक पार्टी का बनाने का संकल्प लिया और उस पार्टी को बनाना आसान बात है, हर कोई बना सकता है, लेकिन उसको धरातल पर वापस स्थापित करना और आगामी तैयारियों को लेकर सर्व समाज का साथ
हमें आवश्यक होगा तो आने वाले समय में करणी सेना परिवार करणी सेना की तरह काम करेगी और सर्व समाज के सहयोग से सभी, चाहे एससी आरक्षित सीट हो, ओबीसी, जनरल, सभी तरह के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाया जाएगा। और मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि पिछली बार भी हमने 5 जिला पंचायत पर अपने उम्मीदवारों को समर्थन दिया था और 2 जिला पंचायत हमारे विजय हुए थे। इस बार भी पूरा पंचायत राज में, नगर निगम में, नगर पालिका में, नगर परिषद में और आने वाले विधानसभा में और लोकसभा में हमें जितना भी वोट मिलेगा, हम जीवन दादा के लिए, जीवन दादा की पार्टी के लिए तन मन धन से अपना सहयोग प्रदान करेंगे और पूरी ताकत से उस पार्टी को खड़ा करने का काम करेंगे। मैं आप सबको बता दूं कि आने वाले समय में कई लोग आपका मनोबल तोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन जितना भी आएगा वोट, वो वोट शेयर हमें मंजूर है। हम हमारी, अब हमने सबको देख लिया, भाजपा देखा, कांग्रेस देखा और अन्य संगठन भी देख लिए, अन्य पार्टियों को भी देख लिया, लेकिन आज तक के इतिहास में आपका कोई नहीं हुआ। जब आपको आवश्यकता होती है तब सारे के सारे अपने मुख मोड़ लेते हैं। यहाँ पर हमने शाजापुर में जो कीर्तिमान रचा, यहाँ पर हमने जेपी मंडलोई को समर्थन दिया, 42,000 वोट लाए। हमने काला पिपल में कुणाल चौधरी को उस समय समर्थन दिया, कुणाल चौधरी जीता। हमने इंदर सिंह परमार को समर्थन दिया, इंदर सिंह परमार जीते। हमने जिस जिस को सहयोग दिया, जिस जिस को समर्थन दिया, वो सब जीते। लेकिन जेपी मंडलोई हार गए, लेकिन दूसरे जीते। जीतने वाले ने भी हमारा कुछ नहीं किया और हारने वाले ने भी कुछ नहीं किया। तो अब अपना वोट अपने साथ रखेंगे, अपना भाईचारा बढ़ाएंगे। मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि इसी प्रकार आपका सहयोग बना रहे और हम लोग अतिशीघ्र और संगठन को मजबूत करेंगे। इस दिशा में निरंतर प्रयास जारी है। मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पुनः शुभकामनाएं। साइड डीजे के नाम से प्रसिद्ध है लोकेंद्र बना पतोले के हार्दिक तालियां हो। उसके बाद हमारे संगठन में हमेशा अपनी सक्रिय भूमिका से उपस्थिति दर्ज कराने वाली वो नैनावत टीम जो अपने साथ 40 ट्रैक्टर लेकर आए थे, उनके लिए जोरदार तालियां हो। बाकी सभी टीमों ने जो आज ये महायज्ञ हुआ है, ये केवल हम रील बनाने के लिए या फोटो सेशन के लिए नहीं करते हैं। हम हमारे विचार आप लोगों के बीच में पहुंचाएं, आपके विचार सुने और हम सत्ता से आंख मिलाकर लड़ाई लड़ सकें, ये हमारा मेन उद्देश्य होता है। तो सभी टीमों ने जो अपनी सक्रिय भूमिका उपस्थिति के रूप में आहुति दी, यहाँ दिखाई है, तो आप सब अपने अभिनंदन में तालियां बजाएं। उसको देखने लायक था, लेकिन ये जो भीड़ है और हम यात्रा निकालते हैं, उसका मकसद अब ये नहीं रहेगा। हम जब भी चुनाव पार्टी की घोषणा हमारे जीवन दादा शेरपुर के नेतृत्व में की जाएगी, हम तन मन धन से उस पार्टी का नींव रखेंगे और उस पार्टी को मजबूत बनाएंगे। क्योंकि हमने जब भी देखा किसी को भी हमने सपोर्ट किया, वो हमारे सपोर्ट में कभी खड़ा नहीं रहा। तो आने वाले वक्त में हमें यही दिखाना है कि हम सब एकजुट होके, सर्व समाज के साथ एकजुट होके इन जितने भी षड्यंत्रकारी और प्रशासन जो हमारे खिलाफ लाठीचार्ज करता है, हम जब भी कोई यात्रा निकालते हैं या कोई भी, हमने आज तक प्रोग्राम किया, लाखों की संख्या में हमने प्रोग्राम किया, लेकिन एक भी शासन प्रशासन की कोई भी सुई तक नहीं हिली। इतना सुशासित हमारा करणी सेना परिवार है और उसके बावजूद भी कई कार्यक्रमों में पुलिस ने सुनियोजित तरीके से लाठीचार्ज किया। इन लाठीचार्ज का जवाब हमने आने वाले चुनाव में देना है और वोट के रूप में देना है। हमें इन्हें अपनी ताकत दिखा देनी है कि हम आने वाले चुनाव में हम क्या कर सकते हैं, संगठन में कितनी शक्ति है, ये आने वाले सभी पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव में हम दिखाएंगे। हम आज यहाँ तिरंगे के सम्मान में आए, लेकिन हम आज यहाँ से कसम लेके जाएंगे कि जो हमारे संगठन के जो आदेश आएंगे, जो जीवन दादा आदेश करेंगे, उसके आदेश का हम पालन करेंगे और जिस सीट पे हम जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ेंगे उसका फुल सपोर्ट तन मन धन से करेंगे, तभी हम एकजुटता लाएंगे। क्योंकि हम सोशल मीडिया पे तो लाखों की संख्या में है, हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब चुनाव की बारी आती है हम हिस्सों में बढ़ जाते हैं। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि जब चुनाव की बारी आए तो हम किन्हीं नेताओं के पास नहीं जाए और ना इनको हिस्सों में बटे। तो वो फलाना सिंह जी हमारा नेता, वो फलाना सिंह जी हमारा नेता है, सबको हमने देख लिया।
आप किसी भी देख लो, हरदा कांड में देख लो, यूजीसी रोलबैक में देख लो, कोई खुल के नहीं आया सामने। और ये नेता जब वोट लेने का टाइम आता है तो आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन ये हमें याद रखना है, ना हमें हरदा लाठीचार्ज भूलना है, ना अभी नव जो लाठीचार्ज हुआ हमारे जयपुर में वो हमें भूलना है। और भी जो लोग हमारे खिलाफ षड्यंत्र करता है उनको हमें पुरजोर विरोध करके जवाब देना है। तो आज मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि तिरंगे की कसम खा के जाए कि हम इनको इनकी भाषा में जवाब दें, और जब तक इनको वोट की चोट हम नहीं देंगे तब तक इनको समझ में नहीं आएगी। मेरा यही निवेदन है कि जब भी जीवन दादा का आदेश हो उस आदेश का पालन हम सबको करना है और इसी तरह संगठित होकर चुनाव में मजबूती प्रदान करना है। जय माता दी। उनके सम्मान में। और अब अगला मैं वक्ता के नाम में जिनका बुलाना चाहता हूं वो बहुत ही अनुभवी है, हमारे संगठन के सिरमौर हैं। मैं नाम उनका लेना चाहता हूं, दादा भाई श्री पंकज राज सिंह पूर्णी साहब, जो राष्ट्रीय सचिव भी हैं हमारे संगठन के और खंडवा के जिला तक जिबे करणी सेना परिवार के। जोरदार तालियों से अभिनंदन हो दादा भाई का। एक लिंग दीवान के श्री चरणों में नमन करता हूं, भारत माता के श्री चरणों में नमन करता हूं। आदरणीय मंच, करणी सेना परिवार के मुखिया परम आदरणीय जीवन सिंह जी शेरपुर और इस शाजापुर जिले से पधारे युवा तरुणाई, मेरे वरिष्ठगण, मातृशक्ति, आपका इस तिरंगा यात्रा में वंदन, अभिनंदन। मैं पहली बार शाजापुर जिले में आया हूं। अजीत सिंह जी खंडवा 2 से 3 बार आ गए और इस बार उन्होंने बोला था कि दादा कोई कारण नहीं चलेगा, कोई किंतु परंतु नहीं चलेगा, शाजापुर आपको आना पड़ेगा। और हमारे बीच में इस प्रदेश के सुख दुख से लेके इस संगठन का संचालन करने वाले व्यक्ति हमारे बीच में है शैलेंद्र सिंह जी झाला। उनका हम जितना धन्यवाद करें उतना कम है। आज ये करणी सेना परिवार इतना मजबूती से खड़ा है तो सबसे बड़ा योगदान शैलेंद्र सिंह जी झाला का है। हम उन्हें साधुवाद देते हैं। तिरंगा यात्रा, इसमें 3 कलर है, 3 रंग है, एक क्रांति का, एक शांति का, एक खुशहाली का। और ये यात्रा का एक ही उद्देश्य था कि दूल्हा वर निकासी के लिए आ गया है और प्रदेश को हमको उसको गोद में देना है। और हमारा दूल्हा ठाकुर जीवन सिंह जी शेरपुर है। आप ये समझ लीजिए कि 10 साल तक जिस व्यक्ति ने समाज के लिए काम करा, अब समाज की जिम्मेदारी है कि उसको प्रदेश को गोद में दे दे और प्रदेश के लिए काम करने का मौका दीजिए। वो एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में है, ऐसी एक सोच हमारे बीच में है जिसने ये बताया कि समाज में रहने वाला व्यक्ति भी प्रदेश और देश का हित सोच सकता है, प्रदेश और देश की खुशहाली सोच सकता है और न्याय करने के लिए, जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है उसके न्याय के लिए मजबूती से आवाज उठाने वाला ऐसा जीवन सिंह शेरपुर हमारे प्रदेश में जन्म लिया। और कहा जाता है कि व्यक्ति 3 कर्ज जीवन में नहीं चुका सकता, एक माँ का, एक बाप का, एक जन्मभूमि का। तो मैं जीवन सिंह जी शेरपुर को बोलना चाहता हूँ कि जावरा में आपकी जन्मभूमि है, एक बार मजबूती से इस जन्मभूमि का कर्ज चुका दो, मजबूती से अगले आने वाले विधानसभा में मजबूती से लड़के विधानसभा में, उस विधानसभा मंदिर में अंदर जाके इस प्रदेश के शोषित पीड़ित व्यक्ति, इस प्रदेश के किसानों के लिए मजबूती से आवाज उठा दो। ये करणी सेना परिवार आपका साधुवाद करेगा, ये प्रदेश आपका साधुवाद करेगा, यह आशा हम रखते हैं। हमारे भाई को हम चाहते हैं, क्योंकि आपका ही मताधिकार से आपने किसी को लोकसभा के मंदिर में भेजा, आपका
कई मताधिकार से आपने विधानसभा के मंदिर में भेजा। अब समय आपके समाज का बीच का व्यक्ति है, आपको आपके मताधिकार से उस व्यक्ति को विधानसभा में भेजना है। ये सोचना पड़ेगा। ये चिंतन और मंथन का विषय है। आप सोच लीजिए कि प्रदेश में जो हमारा समाज है वो यह नहीं समझ पाता है। हमको एक चीज बता दी जाती है, वो हमारे पक्ष में नहीं होती, और हम जो पक्ष में नहीं होता उस पर जल्दी से निर्णय ले लेते हैं, उसके पक्ष में चले जाते हैं। चिंतन मनन का समय है। शैलेंद्र सिंह झाला जी ने बोला है कि व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना जब समय बदल चुका है, अब आपको कोई टिप्पणी करनी है, आपको बैनर पोस्टर में जीवन सिंह जी का फोटो लगाना, तो ये सोचना पड़ेगा कि ये बैनर क्या उद्देश्य लेके आए, ये क्या आपको पूरे प्रदेश में उद्देश्य देगा, ये सोच, ये विचार देगा। ये बैनर पोस्टर में आप देखना पड़ेगा कि जीवन सिंह जी का फोटो लगाए, बड़ी सोच समझ के लगाए। ये विषय कैसा है, आपको विपरीत शक्ति आप पे हावी हो जाएगी, आपसे गलतियां करवाएगी, और गलतियां ऐसी करवाएगी जो समय आने पे हम उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। अजीत सिंह जी 7 साल से बोलते आ रहे हैं। आप सोचिए कि आपके बीच में ऐसा कोहिनूर इस शाजापुर जिले में बैठा हुआ है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि पूरे प्रदेश में इनकी बातें कहीं ना कहीं लोग अनुसरण करते हैं, और ऐसा नेतृत्व हमको जो मिला है, हम चाहते हैं कि वो इस प्रदेश में, इस देश में मजबूती से आवाज उठाए, सर्व समाज के लिए उठाए। हमारा धर्म और कर्तव्य क्या है? हम जब एक गांव का राजपूत अगर एक गांव में एक ही घर का राजपूत अगर है तो वो भी न्याय की बात करता, वो समाजवाद की बात कभी नहीं करता। आपने देखा होगा ये चीज। पर आपको ऐसा बताया जाता है कि ये सिर्फ समाजवाद करते हैं। हम समाजवाद नहीं करते। हमारा जो सोच है, जो करने का तरीका है, वो सर्व समाज के लिए। पर हमको ऐसे परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करते हैं, कहीं ना कहीं हम जातियों का काम कर रहे हैं। हम जातियों का काम नहीं कर रहे हैं, हम धर्म और कर्तव्य का काम कर रहे हैं। ये मजबूती से आपको बताना पड़ेगा। और समय बहुत कम है, आपको जितना धन्यवाद दे शाजापुर जिले को उतना कम है। आपके लिए मेरे पास चंद पंक्तियां हैं। तुमने सुविधा को माथा चूमा है, तुमने सुविधा का माथा चूमा है, हमने तो कष्टों के पैर पखारे हैं, हमने तो कष्टों के पैर पखारे हैं। आपने श्रृंगार करा होगा कुछ महलों का, हमने तो रेगिस्तान संवारे हैं। आपने हल किया होगा परीक्षा में प्रश्न पत्र, हमने तो हल किया खेतों को जमाने में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां काली। गांव चलते हैं, कौन जानता था शेरपुर को, पर जब नाम आया जीवन सिंह जी शेरपुर तो सबके दिलों पे राज करने वाले। तो अगले वक्ता के रूप में आप सबके दिलों पे राज करने वाले दादा भाई ठाकुर जीवन सिंह जी शेरपुर। दादा भाई मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं जोरदार तालियों से की। यूजीसी में रोल बैक का जो आंदोलन कर रहे थे, उसमें जयपुर में जीवन दादा भी वहीं पर थे, और पुलिस प्रशासन के द्वारा जो बर्बरता वहां पर देखी गई थी, लाठीचार्ज किया था, उसमें एक हमारा भाई देवराज सिंह शहीद हो गए थे। उनके लिए सभी करणी सैनिक अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम शांति शांति शांति। विश्राम। जीवन दादा आप सबको संबोधित। बोलो भारत माता की। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सबसे पहले तो आप सभी को जय माता दी। हम जो लड़ाई इतने दिनों से लड़ रहे हैं, 10 साल हो गए संघर्ष करते करते। जैसे हमारा जिलाध्यक्ष जी बता रहे थे कि राज करना है, यदि राजनीति करनी है, दल बनाना है, चुनाव लड़ना है, तो राज करने के लिए नहीं, वो सेवा करने के लिए होता है। पहले सबसे पहले राजनीतिक दल बनाने से पहले अपने को लोकतंत्र को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अभी भी हमारे अध्यक्ष जी के दिल से वो राजशाही गई नहीं है, क्योंकि अब हम लोकतंत्र में है तो लोकतंत्र में सेवा की जाती है, राज नहीं किया जाता है। तो आपको पहले लोकतंत्र को समझना पड़ेगा। फिर दूसरा, जैसे यूजीसी रोल बैक की बात कर रहे हैं,
वो रोल बैक कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो एक आयोग है। पहले कोई कानून आए, कोई आयोग में अमेंडमेंट आए, तो आपको एक बात समझनी है कि उसको पढ़ना है पहले। बिना पढ़े किसी भी चीज़ पे आप बयानबाजी करते हो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो दूसरे लोगों को भी चुभाती है या दूसरे लोगों को आपसे दूर करती है। यूजीसी क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। उस आयोग में एक अमेंडमेंट आया कि सामान्य मतलब वर्ग का बच्चा कोई भी होगा तो उस पर कोई भी एलिगेशन यदि बच्चा लगाएगा दूसरी कास्ट का तो उसको शतरंज दोषी मानकर उसको रस्टिकेट कर दिया जाएगा और उसके ऊपर फिर कार्रवाई होगी। तो हम ये चाहते हैं कि जब पूरा देश एक बात बोल रहा है कि सब में समानता का अधिकार हमको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो दिए 6 मौलिक अधिकार, उनमें से एक समानता का अधिकार दिया, तो समानता के अधिकार का हनन करके ये मतलब एक अमेंडमेंट किया गया है। तो हम उसको वापस करने की मांग कर रहे हैं कि जब सब बच्चे समान हैं तो हमको भी समानता का अधिकार मिले। तो हमारी जो लड़ाई है वो जो अमेंडमेंट आया है उसको वापस करवाना है, न कि उस आयोग को खत्म करवाना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तब कोई सा भी नियम हो, कानून हो, आजकल बहुत सारी मोबाइल पर सुविधाएं हो गई है, आप उस पर पढ़ोगे, बुक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको जानकारी मिलेगी, तो आप उसको लड़ने में अच्छे से साथ दे पाओगे हमारा। और हम भ्रम में नहीं जिएंगे, वास्तविकता में जिएंगे। और भी जितने सालों से हम लड़ रहे हैं उनमें बहुत सारी प्रमुखता से मांगे थी। दल बनाने का कारण क्या हुआ ये तो सबको मालूम है कि 8 जनवरी में एक आंदोलन करा था, 18 मांगे पूरी करी और बाद में वो बदल गए, वो चुनाव लड़के जीत के वापस आ गए। हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हम उनकी सरकार को नहीं गिरा पाए, न उनकी सरकार को हिला पाए। तो इस प्रकार से जो दमनकारी नीति सरकार अपना रही है कि आप कोई सा भी आंदोलन करो, आपको लंबे समय तक खींचेंगे, आखिर में मान लेंगे और बाद में अपने वादों से मुकर जाएंगे। और आपका एक भी विधायक उस विधानसभा में नहीं था जो आपके पक्ष में आपकी बात रख सके या आपके पक्ष में आपकी बात को विधानसभा के सदन के अंदर जाके बोल सके कि इनके साथ विश्वासघात हुआ, धोखा हुआ। अभी तक किसी ने उस मुद्दे पर चर्चा भी नहीं करी विधानसभा में। ना किसानों के लिए किसी ने कोई नीति बनाई। आप और हम सब किसान परिवार से आते हैं। कोई भी विधायक यदि विधानसभा में विधायक बनता है तो वो एक नीति बना सकता है, नियम बना सकता है, कानून बना सकता है, उसका प्रस्ताव रख सकता है। पर किसानों के हक अधिकारों के लिए किसी ने कोई नीति या कानून नहीं बनाया, ना विद्यार्थियों के लिए बनाया, ना मजदूरों के लिए बनाया। और हम सब जो है वो उन्हीं में से आते हैं, या तो कोई मजदूर है, कोई विद्यार्थी है, कोई किसान है या किसान का बेटा है। तो आपको यदि पार्टी बनानी है तो हमने तो घोषणा कर दी थी 21 दिसंबर को, पार्टी के लिए काम भी चल रहा है। पर आपको उस दिन भी हमने बोला था कि प्रचारक के रूप में काम करना पड़ेगा, जिसका मतलब होता है एक संत के रूप में, एक संत बन के जिसको न तो मोह माया सम्मान अपमान इन सबको भूल कर जो अपने हैं, जिनने पहले गलतियां कर रखी है तो उनको भी गले लगाना पड़ेगा और पार्टियों से हाथ छुड़ाना पड़ेगा। पार्टी आपके लिए फिर सर्वोपरि नहीं रहेगी। हमारी जो पार्टी हम बना रहे हैं वो इस राष्ट्र के लिए बना रहे हैं, इस प्रदेश के लिए बना रहे हैं, तो वही सर्वोपरि रहेगी। तो आपको जो अपने एक दूसरे के मन मुटाव उनको भुलाने पड़ेंगे। आपको मालूम है, ये सच्चाई है कि गांव में हमारे कई परिवारों में आपस में मन मुटाव है। यदि पार्टी बना रहे तो जब अपने ही अपने एक नहीं हो सकते तो दूसरों को कैसे साथ में लेना? हर वर्ग के व्यक्ति को साथ में लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ आए हो तो यहाँ से संकल्प लेके जाओ कि आज से ही पार्टी की घोषणा होगी, तो पार्टी की घोषणा जब होगी वहाँ एक बड़ा कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम आयोजित करने के बाद हम पार्टी की लॉन्चिंग करेंगे, पर उससे पहले हमें हमारा कैडर मजबूत करना पड़ेगा। हमें पोलिंग बूथ तक पहुँचना पड़ेगा, पोलिंग बूथ में भी पन्ने तक पहुँचना पड़ेगा, पन्ना प्रभारी भी बनाना पड़ेगा। तो पार्टी का नाम जब भी आए वो अलग विषय है, पर आज से आप तैयारी तो कर सकते हो, शुरुआत तो कर सकते हो, अपने गाँव को तो तैयार कर सकते हो, आसपास के गाँव में तो लोगों को जोड़ सकते हो। तो जब आप शुरुआत करोगे तभी ये पार्टी का गठन होगा और आने वाले चुनाव में हम चुनाव लड़ेंगे, जीत के अपनी मांगों को पूरा कराएंगे और उस प्रदेश के हितों के बारे में सोचेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। और एक बात याद रखना कि कोई सी भी क्रांति आती है तो बलिदान मांगती है। जैसे देवराज सिंह का बलिदान हुआ, तो बलिदान देने में पीछे मत रखना, क्योंकि जब तक जैसे कि पहले अंग्रेज थे तो पहले वाले क्रांतिकारियों ने बलिदान दिए तो ये देश आज़ाद हुआ। अब ये नए अंग्रेज आए तो नए भगत सिंह की जरूरत है बलिदान देने वाले, या उनकी साथी की जरूरत है। पुराने अंग्रेजों से पुराने क्रांतिकारी ले लिए, अभी नए अंग्रेज आए ना जिनसे नए लोगों को लड़ना पड़ेगा। तो आपसे बस यही निवेदन है कि मजबूती से लड़े, ईमानदारी से काम करें और अपना मान सम्मान, मुझे पद चाहिए, अपने को पद छोड़ना पड़ेगा, दूसरे लोगों को आगे लाना पड़ेगा, जब हम पार्टी बना पाएंगे और उसको चला पाएंगे। क्योंकि ये हमारी पार्टी है तो हम सबको मिल के इसमें काम करना पड़ेगा। इसमें ना तो आपको पैसा मिलेगा, हाँ ये है आपको आपका सम्मान कभी कम नहीं होगा, आपका स्वाभिमान कभी घटेगा नहीं, आपकी पार्टी कभी बिकेगी नहीं। किसानों के हित में बात करेगी, विद्यार्थियों के हित में बात करेगी, इस प्रदेश के हित में बात करेगी और किसी के भी साथ अन्याय नहीं करेगी, इसकी गारंटी देते हैं।
तो आपसे बस यही निवेदन है कि ईमानदारी से जैसे इस संगठन को चलाए, उस पार्टी को चलाने के लिए भी अपना तन मन धन समर्पित करना और उस पार्टी को चलाना। जय माता दी। हमारा एक RS डायग्नोस्टिक उनने खोली है, जिसमें सोनोग्राफी, एडवांस पैथोलॉजी, डिजिटल एक्सरे, HSG और ECG सभी करते हैं। सभी के लिए डिस्काउंट की व्यवस्था है। नंबर भी RS डायग्नोस्टिक सेंटर जो आपके अपने एवं अन्य स्वास्थ्य विभाग ने जो यहाँ पर जिम्मेदारी संभाली, आप सबको भी हृदय से धन्यवाद। आप सभी के बीच में करणी सेना न्यूज, करणी सेना परिवार का एक न्यूज चैनल है अपना, और उसमें एक नियुक्ति है जो आप अपने सबके बीच में मीडिया का काम भी देखते हैं। दिनेश केलकर जी, उनकी नियुक्ति होना है, तो मैं दिनेश केलकर जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप आए और ये नियुक्ति जीवन के हाथ से प्राप्त करें। जगह बनाने यहाँ पे